हेलो दोस्तों, आपने भी अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है और आप बैठे हैं 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के मैं साइंस के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्तक जिम्मेदार होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है मेसोफिल। देखो, मेसोफिल उत्तक होता है। मेसोफिल उत्तक में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जहाँ प्रकाश का संश्लेषण होता है। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेसोफिल उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में आता है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के जो मध्य में आता है वो आता है आपका कार्बन। ठीक है भाई, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाता। तो कार्बन आपके लिए राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, निम्न में से बालों का रासायनिक संगठक कौन सा है। तो बालों का रासायनिक संगठन सभी को पता है, कैरोटीन है। तो कैरोटीन प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। ओम के नियम का सूत्र क्या है। तो ओम के नियम का सूत्र जो है V बराबर आई आर है। तो V बराबर आई आर जो हमारा जो आ जाता, ओम का नियम का राइट सूत्र निकल के आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, तो लेंस में फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। तो लेंस में फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। देखो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, M1L2T-3 का V में सूत्र क्या है। तो देखो, M1L2T-3 ये जो शक्ति का हो जाएगा V में सूत्र, क्योंकि शक्ति का जो होता है पावर, पावर क्या होता है, किया गया कार्य, कार्य बटा क्या होता है, समय, तो टाइम। तो कार्य बटे समय से जब आप वीमा निकालते तो आपके पास में कार्य की वीमा क्या होती है, कार्य की जो वीमा होती थी वो M1L2 और T-2 होती थी। ठीक है, ये तो आपको पता है। और नीचे जो था वो टाइम था, तो ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसलिए जो कार्य की वीमा निकल के आ जाएगा वो M1L2T-3। तो राइट आंसर था सॉरी, शक्ति, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि पादप में जाइलम उत्तक का कार्य क्या है। तो देखो, पादप में जो जाइलम उत्तक का जो कार्य है वो जल और खनिजों का परिवहन करना है। तो जल और खनिजों का परिवहन करता है कौन, पादप में जाइलम उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो अस्थमा रोग जो है फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता, फेफड़ा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन अगर बात करते हैं कि कॉपर की अभिक्रिया हवा से कराने पर क्या बनता है। देखो, कॉपर की अभिक्रिया अगर आप हवा से कराओगे तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत बनती है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की कौन सी परत बनती है, काली परत बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेफ्थलीन को हवा में रखने पर क्या होता है। तो नेफ्थलीन को हवा में रखने पर सब्लिमिनेशन होता है, यानी कि उदरपातन होता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में दे रखा होगा। तो सब्लिमेशन, उदरपातन इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन और रह गया, निम्न में से किस में कार्बन उपस्थित नहीं होता है। ये आपकी शिफ्ट में आया होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के अंदर जो है किसी भी प्रकार का कोई कार्बन उपस्थित नहीं होता है। तो राइट आंसर अमोनिया जाता। तो ये जो सवाल पूछे गए थे वो 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए थे। 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए थे। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए। अगर आपको भी ऐसे ही हर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जानने हैं तो यहीं पर अवेलेबल करा दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन। तो 27 तारीख का तो ये रहा भाई प्रैक्टिस सेट, और 27 की सेकंड शिफ्ट का जैसे ही डलेगा तो मैं तुरंत आपके पास में साइंस के सारे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। तो जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले।